हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद देवजीत। तो आप अगर अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हो, आप चाहते हो पैसे को अच्छे तरीके से बजट करके देन अपना सेविंग्स, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, या आप अपने फाइनेंसेस को और भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, देन यू आर इन द राइट प्लेस। यहाँ पर मैं आपको सिंपल इजी वे में एंड प्रैक्टिकली सब कुछ समझाऊंगा कि ताकि आप भी अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो अभी जो आप अगर प्रैक्टिकली सब कुछ समझोगे कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप भी रियलाइज करोगे कि आप इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में आप जब 8 कंप्लीट करते हो, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट करते हो, आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से नॉलेज दिया जाता है, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री। लेकिन आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं दिया जाता। एंड मुझे लगता है अभी इंडिया में यूथ को इस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होना आवश्यक है, ताकि वो अपने जब अर्निंग स्टार्ट करे वो भी अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, जो कि है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आपको अगर इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड जो बेल आइकन बटन है वो प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर इम्पोर्टेंट वीडियोस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड एंड जो भी वीडियोस है मैं आपको नोटिफाई कर पाऊँ। तो आपको अगर अच्छा लगता है ये वीडियो, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, आप अगर अपने 30s में है या आप अपने 40s में है, आई थिंक मेरे इस बात के साथ आप 100% रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके पास इन योर 20s में या अर्ली 20s में प्रॉपर गाइड मैप होता, प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होता, तो आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट, बजटिंग कर पाते, ताकि आप फ्यूचर में आगे जाके आप अपने फैमिली मेंबर्स को और भी अच्छे तरीके से हेल्प कर पाते एंड कहीं पर आप अपने लाइबिलिटीज को ना बढ़ाकर आप अपने एसेट्स को इंक्रीज कर पाते, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन इन योर यूथ, इन योर 20s में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो पर्सन अपने फाइनेंसेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके ब्रेन में फर्स्ट एक जो क्वेश्चन एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो क्लिक करेगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को पहले स्टार्ट करें या आप अपने सेविंग्स को पहले करें, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड करूंगा 3 पॉइंट्स के जरिए। तो ये जो 3 पॉइंट्स आप अगर ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एंड 3 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट्स अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे देन आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर गाइड मैप दूंगा। तो चलिए, जो आपका 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के अंदर जो डिफरेंस है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो सेविंग्स का मतलब है आपका पैसा कोई भी रिस्क एसेट पर नहीं है, आपका पैसा फुल्ली जहाँ पर रिस्क नहीं है वहां पर स्टोर्ड है, लेकिन आपका पैसा जो ग्रो हो रहा है बहुत स्लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ग्रो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई भी रिस्क एसेट पर, जहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड जो आपका इन्फ्लेशन रेट को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर देता है। बिकॉज अभी जो मैं एज्यूम करता हूँ इन्फ्लेशन रेट 6% है, एंड आप अगर सेविंग्स करते हो एफडी में भी आपको 6 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आपका जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में, बैंक फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बियरली इक्वल है या थोड़ा सा बीट कर पा रहा है, तो आपका पैसा तो स्लोली या ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इन्वेस्टिंग एंड सेविंग्स का। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कार ब्रेकडाउन, सडन मेडिकल एक्सपेंसेस और जॉब लॉस कैन हिट एनी टाइम। दैट्स वेयर योर इमरजेंसी फंड कम्स इन। मतलब आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट
3 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर कोई भी सर्विस कर रहे हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर इन फ्यूचर जाके आपका जॉब चला जाता है देन आपको भी तो एक नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो तब जाके आपका ये इमरजेंसी फंड बहुत नेसेसरी रोल प्ले करेगा। बिकॉज आपका जो मंथली या डेली एक्सपेंसेस है वो तो आपका बंद नहीं होगा। आपका EMIs हो गया, आपका अगर रेंट होता है घर का, देन घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ तो आपका कवर होता है आपका मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर, तो वो तो आपका बंद नहीं होगा। तब जाके आपका ये इमरजेंसी फंड बहुत काम आएगा। तो ये जो 3 और 6 मंथ्स का आपका गैप होगा, आप नया जॉब ढूंढोगे, तब जाके आपका मंथली सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस जो होगा आपका वो सिर्फ कवर करने के लिए आपका इमरजेंसी फंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको कहूंगा कि एटलीस्ट 6 मंथ से ऊपर ही आप लीजिए। 6 मंथ टू 12 मंथ तक आप अगर सेव कर पाते हैं या कोई FD लिक्विडिटी में आप रख पाते हैं जो आप एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं, एंड तब जाके ये इमरजेंसी फंड आपका बहुत काम आएगा। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके या आपके परिवार का नहीं है, देन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप तो जानते हो कि हेल्थ एक्सपेंसेस कितना ज्यादा है। आप जो भी अपना सेविंग्स है वो सब कुछ आपका सेविंग्स एक हेल्थ में ही चला जाएगा। आपका कोई अगर हेल्थ डिजीज होता है देन एक हॉस्पिटल एडमिशन में सब कुछ करने में आपका सारा कुछ आपका सेविंग्स वहां पर खर्च हो जाएगा। तब जाके ये हेल्थ जो आपका एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपने यूथ में हो, अपने 20s में हो, 25 में हो, तब जाके अपना मंथली जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा बहुत कम पैसे में आप ज़्यादा कवर ले पाओगे। आप 300 से 400 तक या 500 पर मंथ तक अपने जो प्रीमियम पे करके लगभग 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख तक आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएंगे। आपका अगर फैमिली मेंबर्स में आपका फादर है या मदर है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस मैं आपको कहूंगा कि आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लीजिए। बिकॉज उनका एज बहुत ज़्यादा है तो उनका प्रीमियम भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो उनसे आप अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस ऐड करके सब कुछ करते हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अलग से लीजिए, एंड जो आपका 2 और अलग आपका फैमिली मेंबर्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप अलग से लीजिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप जानते हो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप 1 दिन 2 दिन के लिए स्टे करने के लिए वहां पर आपका lakhs of rupees का बिल आ जाएगा। तो इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपका सब कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा, लाइक योर हॉस्पिटलाइजेशन एंड आपका मेडिकल डे बाय डे एक्सपेंसेस, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। आप जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो वो कंपनी 99 to 100% पूरा पे करेगा आपका। तो वहाँ पर आपका कोई भी और हेडेक नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको आवश्यक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले। फाइनली दोस्तों, द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है, आपको अगर नहीं पता, आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि हमारा ये जो लाइफ है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमारे लाइफ को भी सिक्योर करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स को भी सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं या आप सिर्फ सेल्फ अर्नर्स है पूरे फैमिली मेंबर्स में, और कोई अर्न नहीं कर रहे हैं, राइट। तो पूरा फैमिली जो है आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, आपका लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप बहुत ही कम पैसे प्रीमियम देकर ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ आपके प्रीमियम देने की क्षमता के ऊपर आप कवर ले सकते हो, जो कि आपके 60 एज तक या आपके उससे भी ज़्यादा एज तक आपको पूरा प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड आपका फैमिली मेम्बर्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर भगवान ना करे आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है
तो आप अपना वर्किंग को नहीं कंटिन्यू कर पाते हो, तो इस टर्म लाइफ इंश्योरेंस में से पूरा जो पैसा आपको फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। तो आप जितने एज तक आप कवर लेंगे। लेकिन अगर उस एज तक आपका कुछ भी नहीं होता है, देन टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपका वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपका खुद का प्रोटेक्शन एंड फैमिली का प्रोटेक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो इसलिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताया दोस्तों, तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी अगर आपके साथ है, देन आप इजीली अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि मैं आपको जो 3 पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी करूंगा एंड प्रैक्टिकली सब कुछ समझाऊंगा भी, एंड आपको आई थिंक सब कुछ वीडियो के एंड तक आई थिंक क्लियर भी हो चुका है, राइट? तो अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो एक प्लीज आप लाइक कर दीजिए एंड आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ और भी ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसा ही इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस, कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके बारे में एवरीडे बेसिस पर मैं आपको इम्पोर्टेंट सिंपल इजी वे में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो ऐसा ही दोस्तों, आप मेरे साथ रहिए एंड मुझे भी मोटिवेट मिलता है कि ऐसा ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिलेटेड एजुकेशन वीडियोस अपलोड करूं। तो मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स बता दिया, तो इस 3 पॉइंट्स में से अगर हर कोई पॉइंट्स आपके साथ है, तो आप इजीली अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आज ही स्टार्ट कर दीजिए। एंड आपके पास अगर नहीं है ये 3 पॉइंट्स में से, तो आप ये 3 पॉइंट्स पहले फुलफिल कीजिए, देन मैं आपको बताऊंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में से कैसे आप कौन से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही से कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के किसी और एक वीडियो में। तो तब तक बहुत शुभकामनाएं एंड साथ रहिए, एक साथ हम फाइनेंशियल गोल को अचीव करेंगे।